morning to all of you and welcome to our YouTube channel Green Star and I am your host दिनेश कुमार। आज हम करेंगे क्लास प्लस 2 का जो चैप्टर चल रहा है हमारा नया थर्ड बिजनेस स्टडी में फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दोनों के बारे में हम ये बताएंगे कि ये होती क्या हैं और इन्हें कैसे फिक्स किया जाता है कि इसमें कितना कितना अमाउंट जो हो फर्म का कंपनी का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा रखना है हमें और किस किस चीज़ में उसको इन्वेस्ट करना है, फिक्स कैपिटल में कितना पैसा रखना है और उसे कौन सी कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, आज यही डिसीजन हम लेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 बिजनेस स्टडी। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं। पहला हमारा जो कंसेप्ट है वो है फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? कंपनी जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में जो रुपया खर्च करती है उसे उसकी क्या बोलते हैं? उसकी फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब में कंपनी का खूब सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। कंपनी अपना मोस्टली पैसा क्या करती है? अपनी एसेट्स में लगाती है और इसी को बोलते हैं उसकी कंपनी की फिक्स्ड कैपिटल। इसमें लिखा भी है इट रेफर टू दैट कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए हम जितना भी पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लगा रहे हैं, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह के लिए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? मेरा फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है। मेरी ये मान लीजिए स्थायी पूंजी जिसको हम बोलते हैं वो कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि आपको कितनी फिक्स कैपिटल खरीदनी है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना पैसा फिक्स कैपिटल में आप लगा सकते हो, हर चीज़ कंसीडर की जाती हैं और वो उन पर इफेक्ट किस चीज़ का पड़ेगा? हमारे इन फैक्टर्स का पड़ेगा। टोटल 8 फैक्टर्स हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि फिक्स कैपिटल में कितनी रिक्वायरमेंट है, किस पैसे के लिए कहाँ पर कितना रुपया हमें लगाना होगा, कौन सी एसेट में। ठीक है, आइए बात करते हैं पहले पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो किस नेचर का है, किस तरह का कार्य आपके बिजनेस में किया जाता है। मैंने एक ऑप्शन लिखे हैं, 2 है आपके पास। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हर चीज़ प्रोडक्ट की खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं। मान लीजिए हम मार्कर बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? प्लास्टिक लेकर के आएंगे, उन्हें क्या करेंगे? मशीनरी की हेल्प से, मॉड्यूल्स की हेल्प से इसे इस साइज़ का बनाएंगे, इसमें इंक डालना, इसकी ये जो नॉक देख लो, निब वगैरह है, ये सारी चीज़ तैयार करना और हर चीज़ इसकी हम खुद तैयार करेंगे। तो ऐसे बिजनेस में क्या होगा? फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, ज़्यादा मशीनें हमें जरूरत पड़ेंगी, ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वहाँ पर अगर बात करें ऐसी बिजनेस में ज़्यादा पैसे की रुपए की जरूरत पड़ती है जो हमारा फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो मतलब फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। और अगर ऐसा कोई ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, मतलब आप बना बनाए सामान लेकर आते हो और आगे बेच देते हो, तो ऐसे में आपको क्या है? मशीनरी की तो जरूरत है ही नहीं, आपको बड़े बड़े प्लांट हैं, मशीनरी हैं, फर्नीचर्स हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चाहिए सिर्फ एक फैक्ट्री हो, उस फैक्ट्री भी क्या आपके पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए, बना बनाए सामान आप उसमें ला के रखें और अपना सामान आप क्या कर सकते हैं? ईजिली बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको कि जब आपका बिजनेस का नेचर कैसा है वही बताएगा कि आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ज़्यादा और ट्रेडिंग बिजनेस में कम कैपिटल, जो फिक्स कैपिटल है वहाँ पर पैसे लगाने की जरूरत आपको पड़ती है। सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि आपके बिजनेस का जो पैमाना है, स्केल है प्रोडक्शन का, वो कितना है। अगर आप क्या करते हो? लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हो, ज़्यादा बड़ी बड़ी वस्तुएं बनाते हो, ज़्यादा अमाउंट की वस्तुएं बनाते हो, ज़्यादा स्केल बहुत बड़ा है आपका, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। नॉर्मल सी बात है, आपका प्रोडक्शन मान लो लाखों करोड़ों यूनिट्स बनाने का है और उस पर काफ़ी पैसा हमारा खर्च होता है, तो उसकी जो बनाने की जो मशीनें होंगी वो भी काफ़ी महंगी आएंगी, तो फिक्स कैपिटल पर आपका क्या लगेगा? ज़्यादा रुपया जो है वो खर्च होगा। तो स्केल लार्ज है तो लार्ज फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस में होती है। ऐसे ही अगर आपका बिजनेस को स्मॉल स्केल पर बिजनेस करता है, छोटी छोटी चीज़ें तैयार करता है या थोड़ी क्वांटिटी हम जो है गुड्स की तैयार करते हैं, तब ऐसे केस में आपकी जो कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी। आपको कम पैसे की आवश्यकता पड़ेगी कि हम उसमें इन्वेस्ट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, वो है चॉइस ऑफ टेक्निक। टेक्निक होती है टेक्नोलॉजी से। अब बताऊँ क्या कि टेक्निक होती है तरीका। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम
काम को करने के लिए जो आप तरीका यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी टेक्निक। और टेक्निक दो तरह की हो सकती हैं, एक तो भाई आप लेटेस्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हो, बिल्कुल मॉडर्न, और एक होती है हमारी ट्रेडिशनल, जो बहुत पुरानी विचारधारा हैं, पुरानी तरीके होते हैं काम को करने के। अब देखो कपड़ा है, कपड़ा हाथों से बनाया जाता था पहले, और आजकल क्या हो रहा है? मशीनों से बनाया जा रहा है। अब सीधी सी बात है, अगर आप ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और फिक्स कैपिटल में कम पैसे की आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, तो आप ज़्यादा मशीनें आपको परचेज करनी पड़ेंगी, ज़्यादा आपको प्लांट लेने पड़ेंगे, तो ऐसे में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस, यानी कि भाई आज के टाइम में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है। आप देख रहे हो पुराने ज़माने में क्या होता था, पहले व्यक्ति अपने हाथों से काम किया करते थे, सब कुछ क्या होता था? विदाउट कंप्यूटर होता था। बट आजकल लेटेस्ट ज़माना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हो। तो कंप्यूटर का यूज़ करके अगर कोई मशीनें आती हैं, अब नई नई मशीनें हैं, कंप्यूटराइज होती हैं, वो कंप्यूटर के जरिए चलती हैं, ऑटोमेटिकली काम करती हैं, तो उस पर क्या होता है? आपका ज़्यादा रुपया खर्च होता है, वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। बट अगर ऐसे में आपकी टेक्निक वो नहीं है, अपग्रेड नहीं है, पुराने तरीकों से काम कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, आपको कम रुपया खर्च करना पड़ता है, फिक्स कैपिटल में फिर कम रुपया लगेगा। तो अपग्रेडेशन होने के बाद आपको ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये 4 पॉइंट से बहुत ही सिंपल से बहुत ही ईजी पॉइंट है, आप इन्हें अच्छे से समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 5, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, यानी कि पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ। अब देखो एक बिजनेस क्या हो चुकी है? टोटली डेवलप्ड हो चुकी है। अब उसके अंदर आगे और क्या ग्रोथ करना है? अब एक कंपनी है बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है, ऑन द पीक पहुंच चुकी है, वो अपेक्स बन चुका है वो हमारा बिजनेस। तो ऐसे केस में वहाँ पर ग्रोथ की कोई और जरूरत है नहीं, तो आपको नई मशीनरी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बट अगर आपका बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। अगर आपका बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रोथ करेगा, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी आपके बिजनेस की, वो नॉर्मल सी बात है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की जो है वो क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट रहेगी। जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हो, उतनी ज़्यादा ग्रोथ, उतनी ही ग्रोथ के लिए नई नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी, तो आपको काफ़ी रुपया फिक्स कैपिटल के रूप में चाहिए होगा। तो ग्रोथ अगर आपकी कंपनी कर रही है, पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रोथ की, तो अब नॉर्मल सी बात है, आपको क्या लगेगा? ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हो? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं या कई तरह के प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक कंपनी ऐसी होती है जो कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करती है? तैयार करती है। और एक कंपनी ऐसी भी होती है जो सिर्फ एक ही काम तैयार करती है। मान लो पेपर मिल है, को आप कागज़ तैयार करते हो, तो कागज़ के लिए तैयार करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल भी क्या चाहिएगा? आपको ज़्यादा चाहिए होगा। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो, उनमें क्या होता है? छोटी सी मशीनों से भी काम चल जाता है। तो इस प्रकार आपके बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स जो आप तैयार करते हो। तो इसी प्रकार आपको उसी बिजनेस में जिस तरह की टेक्निक यूज़ करोगे, जैसी मशीनें आपको चाहिए होंगी, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि भाई कितनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस की। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स में क्या है कि भाई आप देखो पैसे के लिए आप सारा काम है, मतलब आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, आप प्रेफरेंस शेयर्स हैं इशू करते हैं, और आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन और भी है, क्या? आप एसेट्स को लीज पर ले सकते हैं। मैंने लिखा भी है ऑन लीज। अगर आपको एसेट्स है, रिक्वायरमेंट है, आप ऑन लीज मिल जाती हैं, कम दाम में आप ले सकते हो। अगर अच्छा पैसा आपके पास है, किराया देने के लिए है, आप किराया दे करके आप किराए पर भी कोई एसेट्स खरीद सकते हैं। बट अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास, तभी आप क्या करें? फिक्स कैपिटल में परचेज करने पर पैसा लगा सकते हैं। अदरवाइज आप हायर करके ऑन रेंट आप कोई भी प्रॉपर्टी लेकर अपना बिजनेस में काम चला सकते हैं, ऑन लीज ले सकते हैं अपनी एसेट्स को। इस प्रकार जब आप लीज में मिल जाएंगी तो फिक्स कैपिटल में रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। और अगर लीज पे ना लेकर के हम खुद का परचेज कर रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हो? ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। हाँ जी, आजकल एक सिस्टम बेस्ट चल गया है क्या कि दो फर्में आपस में मिल जाती हैं और मिल करके कोलैबोरेशन कर लेती हैं। और कोलैबोरेशन होने के बाद क्या होगा? हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे बिजनेस में। जैसे कुछ एसेट्स मैं दूंगा, आप उनका यूज़ कर लो, कुछ मैं आपकी एसेट्स का यूज़ कर लेता हूँ। इससे क्या होगा? आपस में एक दूसरे को और नई मशीनरी वगैरह है वो नहीं खरीदनी पड़ेंगी और कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। मान लो बैंक की बात है, मान लो PNB बैंक है और एक और बैंक है, देना
देना बैंक है, दोनों बैंकों ने अपना क्या कर लगा लिया, अपना अपना एटीएम लगाते हैं, बट दोनों ने मिलके कोलैबोरेशन से क्या कर दिया, एक ही एटीएम लगा दिया। तो बेनिफिट है, चाहे देना बैंक वाले उसमें से निकाल लो, चाहे पीएनबी वाले उसमें से निकाल लो। तो क्या देखा, खर्चा बच गया कि आपको एक मशीन और खरीदनी नहीं पड़ी, दोनों ने मिल करके एक ही एटीएम में काम चला लिया। तो इस प्रकार दो कंपनियां, दो फर्म आपस में मिल करके एक दूसरे की हेल्प करने के करके वो कोलैबोरेट कर लेती हैं और हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम पैसे में आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस आसानी से आप चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 8 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि आपके बिजनेस में आपके बिजनेस में जितनी भी फिक्स कैपिटल की आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपको एसेट्स पे कितना पैसा लगाना है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ बिजनेस, कैसा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का या ट्रेडिंग का। अगर मैन्युफैक्चरिंग का है, माल बना बना कर बेचते हो तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ट्रेडिंग वाले में कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आपके बिजनेस का स्केल क्या है, लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल स्केल पर कम की रिक्वायरमेंट है। चॉइस ऑफ टेक्निक, आप मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट, और अगर ट्रेडिशनल पुरानी पुराने तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम लगेगा। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, आप कंप्यूटर से मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, ऐसी मशीनें जो कंप्यूटराइज्ड हैं, ऑटोमेटिक चलती हैं, तो आपको ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा कैपिटल पर। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिजनेस अच्छे से चल रहा है, बहुत आगे ग्रोथ करेगा अभी तो और भी जरूरत है रिक्वायरमेंट की, तो कैपिटल ज़्यादा लगेगा। और अगर पूरी फुल ग्रोथ कर चुके हो, अब और डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, तब हम क्या मान लेते हैं, आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। डाइवर्सिफिकेशन, 1 और मोर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो 2 बनाते हो, 3 बनाते हो, बनाने के लिए जो सामान लग रहा है वो ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है, ज़्यादा सामान आपको लेना पड़ रहा है, तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंशियल नेचर देखा जाएगा, अगर आपको ईजिली लीज पर मिल जाता है, लीज पर ले लीजिए, उसमें आपका किराया बचेगा, किराया देना है, आपको मशीनें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पैसा आपके पास कम है तो, अगर ज़्यादा है तो खुद की खरीद लीजिए। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, 2 फर्में आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करती हुई वो क्या करती हैं, अपना पैसा बचाने के लिए एक एसेट खरीदता है और दोनों उसका मिल करके यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये तो फिक्स कैपिटल का हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है, अब एक बात सोचिए, पूंजीकरण करना। अब एक हमने बजट बनाया है खर्चे का और इनकम का, अगर हम पहले से ही अनुमान लगाएं तो उसे बोलते हैं हमारा बजटिंग। अब हमें किसका बजट करना है, कैपिटल का बजटिंग करना है। इट मीन्स द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, मतलब ये है हमारा मेन टारगेट कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें हम कितना पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में करेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, उससे हमें कितनी इनकम हमें मिलेगी, ताकि हम लॉन्ग टाइम तक उससे इनकम लगातार कमाते रहें। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया कि जो कैपिटल बजटिंग होती है उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी फिक्स्ड एसेट्स में करें, ताकि हमें जो अर्निंग्स हैं, जो हमारी इनकम है, वो लॉन्ग टाइम तक हमें मिलती रहे। क्योंकि देखो एक बात सोचो, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो हमने एक मशीन है X, एक मशीन है Y और एक मशीन है हमारी Z। अब कौन सी मशीन में मैं पैसा लगाऊं ताकि मुझे क्या मिले, लॉन्ग टाइम तक मुझे इनकम मिलती रहे और उस मशीन की रिपेयर भी कम से कम लगे। अब चाहे थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसी मशीन हो जो बार बार रिपेयर ना मांगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अर्निंग कमा के दे, ऐसी मशीन में खरीदना हमारा फायदेमंद रहता है। तो इसी डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। भाई कौन सी मशीन में पैसा लगाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अर्निंग प्राप्त हो। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हम जब भी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हम पैसा लगाना जा रहे हैं हमारा फिक्स कैपिटल में, तो हम चेकिंग करेंगे, पहले ही प्लानिंग करेंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। किस एसेट में कितना कितना रुपया खर्च किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं ये मेथड जो है हमारा, जो तरीका हम जो अपनाते हैं, इसके लिए ये 4 बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट रखती हैं। मतलब इन चारों के फायदे के लिए ही हमने क्या किया होता है, कैपिटल जो बजटिंग है वो हम करते हैं। पहले बात करते हैं नंबर 1, हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग इज, फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। अब एक बात सोचो, आपने एक मशीन खरीदने का डिसीजन ले लिया, तो अब डिसीजन ले ही लिया तो आप ये चीज़ जरूर कंसीडर कर लेते हो कि भाई उस मशीन का हमें क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलेगा, इससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ होगी। मान लो पहले प्रोडक्ट बनाते थे कम, अब इस मशीन की वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम आएगी, हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा और इसका जो इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सीधी सी बात यही है और उसी चीज़ में हम क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं ताकि हमें क्या मिले, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें मिलती रहे। तो
कैपिटल बजटिंग करने का हमारा पहला बेनिफिट यही मिलता है कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट होती रहेगी और इसका इफेक्ट आगे कई सालों तक हमारे बिजनेस पर पड़ता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, लार्ज अमाउंट ऑफ द फंड्स इन्वॉल्व्ड। अब एक बात सोचो, आप जब भी फिक्स एसेट में पैसा लगाते हो, क्या आपको लगता है छोटा मोटा पैसा लगता होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके बड़े बड़े बिजनेस हैं, लाखों करोड़ों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो जाती है हमारी वहां पर। अब एक मशीन है 25-30 लाख रुपए की आप खरीदते हो, तो भाई सोच के तो डिसीजन तो लोगे ना भी आपने कौन सी मशीन परचेज करनी है, कौन सी मशीन आपको ज़्यादा बेस्ट लगेगी, कम खर्चे पर ज़्यादा प्रोडक्ट बना के देगी। तो आपको देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या है, हमारे फंड जो हैं बहुत सारे, बहुत बड़ा अमाउंट क्या है उस मशीन से कनेक्टेड है। अगर वो मशीन खराब होती है या मशीन रिप्लेस करनी पड़े तो भाई बहुत रुपया आपका खर्च हो सकता है। इसीलिए कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कौन सी एसेट में पैसा लगाया जाए ताकि हम अपने फंड को सुरक्षित कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें कि वो ज़्यादा वेस्टेज की तरफ ना जाए। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल बजटिंग। बात करते हैं नंबर 3, रिस्क इन्वॉल्व। अब रिस्क का मतलब क्या होता है, जोखिम। अरे भाई आप लाखों करोड़ों रुपया किसी मशीन में लगा रहे हो तो क्या एक तरह का रिस्क उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे हो? बिल्कुल उठा रहे हो। तो रिस्क इन्वॉल्व रहता है। आज एक मशीन खरीदने में इतना बड़ा रिस्क है, क्या पता वो मशीन चले ना चले, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट दे ना दे, क्या पता उसको चलाना किसी को आए, टूट फूट हो जाए, मेंटेनेंस यहाँ ना मिले, पता नहीं कितनी दिक्कतें हमें मशीन को लेकर, नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ सकती हैं। तो जब भी हम इन्वॉल्व करते हैं, कोई भी मशीन चीज़ें खरीदने में डिसीजन लेते हैं, तब रिस्क को इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि रिस्की काम होता है एक लाखों करोड़ों रुपया किसी भी कंपनी का कहाँ पे लगाना, फिक्स्ड कैपिटल में लगाना। तो इसलिए ये बहुत रिस्की काम है। इस रिस्क से बचने के लिए कि भाई कहीं हमें अपने डिसीजन जो लिए हैं उनसे पीछे ना हटना पड़े या हमारा डिसीजन गलत ना हो जाए, कहीं हम ऐसी मशीन में पैसा लगा दें जो आपको अर्निंग तो क्या कमा के देगी, उल्टा घाटे की तरफ ले जाए, तो हमें रिस्क बना रहता है। तो इस रिस्क से बचने के लिए प्रॉपर उसका वैल्यूएशन करवाया जाता है एसेट्स का, प्रॉपर उससे डिसीजन लेने से पहले उसकी पूरी चेकिंग करी जाती है कि कौन सी बेस्ट हमारी एसेट है जिससे हमें ज़्यादा इनकम मिले, लॉन्ग टाइम तक हम उसका बेनिफिट उठा सकें ताकि रिस्क से बचा जा सके। और लास्ट पॉइंट है जो हमारा वो ये है इरिवर्सिबल डिसीजन, यानी कि आप देखो एक बार डिसीजन ले लिया, पीछे नहीं हट सकते, पीछे पाँव नहीं घुमा सकते। अगर आप बिजनेस बदलने की सोच रहे हो, एसेट्स ले ली और उसका अर्निंग वो ना हुई, आप उसको चेंज करने की सोच रहे हो तो बहुत रुपया खर्च हो जाता है। और पुरानी मशीनें आजकल पता है ना आपको, बेचना बहुत मुश्किल है, रेट आधे से भी आधे रह जाते हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं कि एसेट्स को कैसे उनको खरीदना है, कैसे डिसीजन लिया जाए कि कौन सी एसेट हमारे बिजनेस के लिए सबसे बढ़िया है। इसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ में आ गया होगा कि फिक्स कैपिटल क्या होती है, उसको कैसे डिसाइड किया जाता है कि कितना पैसा लगाया जाए। उसी प्रकार हमारी जो फिक्स एसेट में पैसा लगा रहे हैं उसका हमें क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, कैपिटल बजटिंग के जरिए हमें उसको डिसाइड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।